चैप्टर नंबर डालो 1। वो बंद कर लो रे। सबसे पहला स्टडी पॉइंट है विद्युत आवेश। दूसरा पॉइंट है आवेश संरक्षण। तीसरा पॉइंट है आवेश का क्वांटिटीकरण। अगला है विद्युत बल। अगला है विद्युत क्षेत्र। अगला है कूलॉम का नियम। अगला है कूलॉम का नियम। अगला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला है विद्युत बल रेखा। तथा गुण। अगला है विद्युत बल रेखा तथा गुण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। अगला विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। अगला पॉइंट है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण बलयुग्म का आघूर्ण वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना होगा, हमें मालूम होना चाहिए कि वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश के लिए आपके पास कुछ समय हमें 2000 लगभग ईसा पूर्व जाना होगा, जब इसकी उत्पत्ति हुई, इससे डेरिवेशन हुआ, उसके समय हम चलते हैं। तो उसके बाद एक फ्रैंकलिन बेंजामिन थे आपके पास। कौन से? फ्रैंकलिन बेंजामिन, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक दिन बादल में चमकते हुए बिजली को देखा। ठीक है, उन्होंने कहा, उन्हें ये लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग का मतलब समझ रहे हैं, बिजली। तो ये चमक रही है, वो किसके कारण चमक रही है, किसके कारण आती है, कहाँ से आती है? तो उन्होंने एक आपके पास तुमने देखा एक पतंग ली, पतंग उड़ाते गए और उसका जो धागा था वो ले लिया उन्होंने। तो उसके बाद जब तक उड़ाते गए तो एक बार जैसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था उन्हें, तो उसके बाद उड़ाते गए तो पतंग ऊंची चली गई। एक बार ऐसा हुआ कि पहली बार जब भेजा तो उन्हें कुछ शौक वगैरह नहीं लगा, बादलों के बीच चली गई और आराम से चली आई। लेकिन बट एक बार क्या हुआ कि चलते हुए बादलों में जब बारिश हो रही थी, उसी समय जब उन्होंने भेजा तो जो धागा था वो पानी से भीग गया। तो बेंजामिन जो फ्रैंक है आपके पास, फ्रैंकलिन बेंजामिन थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा यानी एक करंट झटका लगा। और वो पहले दुनिया के ऐसे आदमी थे कि बिजली का करंट लगे और खुश हों। बिजली का करंट लगे तो हम चिल्ला के भगते, वे बहुत हंसे, अपने आप में खुशी जाहिर की कि हाँ, इसके अंदर वैद्युत आवेश होता है, इसमें करंट होता है। तो यानी पहले वैज्ञानिक थे। उनसे पहले थैल्स आए। कौन से? थैल्स। उन्होंने बताया कि किसी को यदि दो वस्तुओं को बीच हम रगड़ के ऐसे लगा देते हैं, तुमने देखा होगा, तो धूल के छोटे छोटे कण, मिट्टी पार्ट्स आपके पास, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इससे क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा ही देखा। तो उन्होंने आपके पास, हम मान लेते हैं, या इसे आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं। कोइंसिडेंस का मतलब होता है अचानक होने वाली घटना, जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैंने किसी में इस ईंट में पत्थर में लात मारी और पता चला उससे लाइट जल गई। हमने ये ईंट उठाई और पत्थर को दिया, उससे लाइटिंग जल गई। हम अरे लाइट, मतलब ये क्या है, एक कोइंसिडेंस मान लीजिए, एक मूवमेंट मान लीजिए, एक इवेंट मान लीजिए, घटना मान लीजिए। उसके बाद एक क्षण पे, इवेंट का मतलब होता है एक पल होने वाली घटना। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि थैल्स आया, उन्होंने बताया कि जो दो वस्तुएं होती हैं, यदि उनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, उनमें कुछ ऐसा गुण होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि जो दूसरी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। लेकिन उन्होंने ऐसी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई, इनकी व्याख्या नहीं कर पाई। उसके बाद आपके पास एक हुए वैज्ञानिक, तो आपके पास यानी थैल्स के बाद थॉर्न करके नाम है कुछ। उसके बाद उन्होंने आए तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या था कि एक बिल्ली मरी पड़ी होगी, मान लेते हैं बिल्ली कहीं डली हुई है, और हमारे हाथ में डंडा है, तो हम क्या करेंगे, उसे जब बदबू मार रही है तो हम क्या करेंगे, उसे उठा के फेंकेंगे या नहीं फेंकेंगे। इसी तरह से अब हमें ये पक्का, हमारा जो आपके पास, मैं बिलीव करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि ये कॉन्सिडेंस है। उन्होंने बिल्ली मार के तो उससे की खाल से रगड़ा नहीं होगा उसे डंडे को। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसे लाया, डंडे से फेंक दिया। उनके हाथ में दो चीजें मिल गई, एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक का मतलब एक अवनिश की छड़, लकड़ी की छड़, ठीक है।
तो उसके बाद यानी 2 छड़ें थी, एक प्लास्टिक रॉड और एक आपके पास यानी ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड। तो उन्होंने क्या किया कि एक उससे बिल्ली मरी हुई पड़ी हुई थी, उन्होंने क्या किया कि जो कांच वाली छड़ थी उसे डंडे से उठाया और बिल्ली की आपके पास खाल को उसे उठाने के लिए ले गए, थोड़ी दूर रगड़ी तो रगड़ेगी, उससे रब्ड करेगी, जब रब्ड करेगी तो उन्होंने उसे फेंका है और वो लकड़ी भी की भी थी उनसे। उन्होंने देखा कि आपके पास और उनके पास जो कपड़ा था, तो तुमने देखा है हम साफ करने के बाद क्या करते हैं, एक जो ज़्यादा गंदी हो गई थी प्लास्टिक वाली रोड, उन्होंने क्या किया उस वूल वाले कपड़े से, कॉटन वाले कपड़े से उन्हें उसे क्या किया, साफ कर दिया, यानी रब्ड कर दिया। रगड़ गया कि नहीं रगड़ गया, रगड़ गया। तो बिन्ने एक हाथ में पकड़ ले दोनों छड़े। अब ऐसा करते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई चीज़ होती है तो दोनों चीज़ हम एक हाथ में हैंड ओवर कर लेते हैं और उसके बाद अपने हाथ में कोई चीज़ निकालनी कोई कुछ भी। तो ऐसे चल रहे थे, चलते चलते जा रहे थे, चलते चलते जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पेन दो मुझे, तो यानी ये दोनों आपस में आपके पास क्या हो जाता है, ये चिपक गए, मतलब अट्रैक्टिव हो गए। तो उन्होंने थोड़ा ताका लगानी पड़ी, लगाए फिर चिपक गए, फिर लगाए फिर चिपक गया। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि आपके पास इनके ऊपर कोई ना कोई एक प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। उसके बाद फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने दिमाग में आया भाई, तो उन्होंने देख लिया। फिर अगले बार क्या किया, उन्होंने एक प्लास्टिक लिया, जैसे एक पेन दो ये वाला, जैसे हम मान लेते हैं ये प्लास्टिक लिया, तो उन्होंने जब देखा कि ये प्लास्टिक जब हम ले जाना चाहते हैं तो एक इधर खिसक जाती है, कहीं इधर खिसक जाती है, लेकिन ये चिपकते नहीं है। वाह, ये भी प्रॉपर्टी है। उसके बाद उन्होंने देखा कांच और दूसरा भी कांच ले लिया एक, तो उन्होंने भी इसे ले गए, तो वे क्या करता है, खटक सन इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, रिपेल करता है, हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है इसे ले जाने के लिए। उन्होंने कहा ये तो एक दूसरे को धकेल रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा वाह, इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण या तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और या एक दूसरे से रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। इसी आपके पास गुण को उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन अब जब इलेक्ट्रिक चार्ज कहा, उन्होंने जो आपके पास इलेक्ट्रिक जो चार्ज कह दिया उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि अब उन्होंने नाम देने के लिए रह गया कि ये बताइए कि जो प्लास्टिक रॉड है उस पर कौन सा चार्ज है और जो आपके पास ग्लास रॉड है उस पर कौन सा चार्ज है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो प्लास्टिक रॉड है उस पर नेगेटिव चार्ज। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, और इस प्रकार से चार्ज के जो टाइप्स हुए बाबूजी वो कितने हुए, 2 टाइप। एक आपके पास पॉजिटिव और एक हमारे पास कौन सा हुआ, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो 2 टाइप्स के मिले। तो उन्होंने कहा कि आपके पास, उन्होंने कोइंसिडेंस ही है, अब बिल्ली मारी होगी न बिल्ली की खाल से उन्हें रगड़ा होगा, ये कोइंसिडेंस होता है। पहली बार में हर चीज कोइंसिडेंस होती है। पहली बार में जब स्टीम आपके पास भाप का इंजन किसने बनाया था, जेम्स वाट ने बनाया था। तो पहली बार क्या कोइंसिडेंस ही तो था, उसने देखा, उसके दिमाग में टच हो गया कि वो भाप नीचे से उठती है, तो ऊपर चावल भर रहे थे केतली में, तो ऊपर ढक्कन उठ जाता है, फिर उसने एक छोटा सा टुकड़ा लिया रख दिया, थोड़ी देर बाहर रही, फिर वो भी उठ गया, थोड़ा बड़ा रख दिया, फिर वो भी उठ गया, फिर थोड़ा सर गया। उसने कहा यदि भाप को ज्यादा तरह से स्टोर कर लिया जाए तो हमारे पास इससे तो बहुत ज्यादा शक्ति उठाई जा सकती है। इसीलिए तो ये कोइंसिडेंस होते हैं, इवेंट होते हैं, जस्ट ए इवेंट आपके पास। यानी इसी तरह से वैद्युत आवेश की जो आपके पास खोज हुई, डेरिवेशन इसका हुआ एक इवेंट के तौर पे, बट उसमें सुधार होता गया। क्या होता गया, सुधार होता गया। समय समय पर जो भी साइंटिस्ट आया उसने अपना मत प्रदर्शित किया। पहले बताते हैं जब फोन का आविष्कार हुआ था, मैं आपके पास ग्राम बेल ने किया था, तो उसके बाद ग्रामोफोन का ग्राम बेल ने किया था, तो उसके बाद वो एक कमरे कितना बड़ा होता था, कितना कमरे कितना बड़ा होता था। उसमें देखो आज इतनी मैन्युफैक्चरिंग कर करके, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, उत्पादन कर करके और करने वाले एक्सपीरियंस के साथ साथ उसे अब जेब में लगा दिया है, और जेब से भी तुमने देखा होगा इतना बड़ा सा मोबाइल आता है। तो उसके बाद सारी चीजें सिस्टम है। ये सब क्या होता है, प्रैक्टिस के आधार पर हम छोटा करते जाते। हमने जब मान लिया कि आप 2 किलोमीटर में आप रेस लगा सकते हैं, तो हम सोचते हैं कि यदि हमारी 1600 मीटर की रेस या 100 मीटर से ही हमारी हो जाए तो हम 2 किलोमीटर भागेंगे क्या, नहीं भागेंगे ना, नहीं भागेंगे। तो इसी तरह से इसमें क्या हुआ कि एक इवेंट के तौर पे इन्होंने घटनाओं का अध्ययन किया, लेकिन उससे अपने दिमाग में टच किया।
और दिमाग में टच किया, उन्हीं के आधार पर उन्होंने नाम दे दिया कि दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जो गुण, वह गुण जिसके कारण एक कांच की छड़ आगुनस की छड़ को पकड़ लेती है, आगुनस की छड़ आगुनस की यानी प्लास्टिक रॉड को रिपेल करती है, ग्लास रॉड को रिपेल करती है, या ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को अट्रैक्टिव करती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यह गुण जिसके कारण इनमें ये होता है, ये आपके पास रिएक्शन होती है, तो उस गुण को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो बस आप पहला पॉइंट डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज डाल लीजिए। विद्युत आवेश